गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे तूने तारी विपदा सारी, तारी विपदा सारी। उठ गया दो वरन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए। मैं श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। तेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचि। पुण्डरीकाक्ष पुनादो, पुण्डरीकाक्ष पुनादो। ओम पावकानः सरस्वती वाजे बिर्वाजनेवती, यज्ञं वस्तुधिया वसु भगवते श्री वीणावादिन्ये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यायामि ध्यानावानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्री सुखदेवाय नमः। ओम आपदघनद्वान्त सहस्रबाणव समेतार्पणकामधेनव। अपार संसार समुद्र सेतव पुनन्तु मां ब्राह्मण पाद पांशव। भूमिदेवाग्रजन्मासि त्वं विप्रपुरं प्रतिगृह्यतां भूर्भुवः स्वः। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्
सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो मे ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। पगड़ी पे हाथ लगाना। अब पगड़ी पे हाथ लग पीछे जाओ पीछे इच्छा सबका दिमाग कहाँ कहाँ को जाता है। इधर देखना जी। चलिए पगड़ी पगड़ी दो तो है यार। पगड़ी बनाओ मैंने पगड़ी बनाओ जबरदस्ती पहन रखी बना दो यही वाली बिगाड़ी बना देखना इधर। नमस्ते ठीक भी आ रहा है हेलमेट। नमस्ते संपूज्य श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। है सुख करनी ये दुख हरनी, है सुख करनी ये दुख हरनी, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
ताभ्यामात्माभिवन्दनम् आत्मनिवेदनम् आरार्तिकीकरणं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, उमा महेश्वर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। जाओ 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 पंडित जी से शुरू कर देनी से संगीत वाले भी नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चुम्बकरन्दाय मेरी फोटो खींचते भक्त चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदसत्यजसुरेप्सितिराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितेप्सितमन्वधा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गौरांगं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीदया कृष्णदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने इष्ट देव भगवान की जय। अपने अपने सद्गुरु परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद भगवान अनंत कोट भगवान बालकृष्ण जी की बांगमय पुत्र स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की सुतप्रिय भागवतीय गंगा में गोता लगाने के लिए युवा शक्ति समस्त उपस्थित वृंद आचार्य वृंद ये भागवत की भागीरथी
आपके जामुनवाला क्षेत्र में अपने घर के प्रांगण में प्रवाहित करा रहे हैं। श्री मंगल सिंह चौहान जी का नाम ही मंगल है, तो निश्चित ही समस्त क्षेत्र का भी यह मंगल कामना हेतु यह मंगल कार्य भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का यह आयोजन आप सबके बीच में हो रहा है। अपने पितरों की मोक्ष कामना हेतु उन्होंने यह आयोजन किया है, और ये अपना तो कल्याण है ही, साथ में समस्त भक्त वृंदों का भी कल्याण भागवत कथा श्रवण से होता है। आज हम पंचम दिवस में भागवत सप्ताह के प्रवेश कर रहे हैं, और आज पंचम दिवस में मुख्य रूप से महारास भगवान ने किस प्रकार यमुना पुलिन पर गोपियों के साथ महारास किया था, और कालिया नाग का भगवान ने यमुना के अंदर प्रविष्ट होकर किस प्रकार से दमन किया था, मुख्य प्रसंग है। भगवान ने किस प्रकार से गोवर्धन पर्वत गोवर्धन लीला की, ये आज के मुख्य प्रसंग हैं। तो आइए यथाशीघ्र सभी भक्त वृंद व्यासपीठ के सम्मुख विराजमान होकर इस भागवत की भागीरथी में खूब जम के गोते लगाएं। देखिए, गंगा नदी में यदि आप डूबने का प्रयास करेंगे, भागीरथी में यदि डूबेंगे तो न जाने वापस आ भी पाए कि ना आ पाए। लेकिन ये भागवती गंगा ऐसी है, जितना गहराई से इसमें डूबेंगे उतना और हमें आनंद मिलेगा। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे सहरैया बाजे, बधैया बाजे सहरैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। कौन लुटाए अन्न धन सोना, कौन लुटाए अन्न धन सोना, कौन लुटाए वस्त्र भैया बधैया, कौन लुटाए वस्त्र भैया बधैया, बाबा लुटाए अन्न धन सोना, बाबा लुटाए अन्न धन सोना, भैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया, भैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया।
है नैया बदैया चलो सखी नयन सफल करिया में चलो सखी नयन सफल करिया में जन्म है कुंवर कन्हैया बदैया जन्म है कुंवर कन्हैया बदैया बाजे आज नंद द्वारे बदैया बाजे आज नंद द्वारे बदैया बाजे राधे नंद को लाल सखा गोपन को नंद को लाल सखा गोपन को बलदाऊ को भैया बदैया बलदाऊ को भैया बदैया नदी हरती की कीच मची है नदी हरती की कीच मची है बाबा के अंगनैया बदैया बाबा के अंगनैया बदैया बाजे आज नंद द्वारे बदैया बाजे आज नंद द्वारे बदैया बाजे चढ़े विमान सुमन सुर बरसे चढ़े विमान सुमन सुर बरसे देते हैं नंद दुहैया बदैया देते हैं नंद दुहैया बदैया देते आशीष गोप गोपी जन देते आशीष गोप गोपी जन चिर जीवे दोनों भैया बदैया चिर जीवे दोनों भैया बदैया बाजे आज नंद द्वारे बदैया बाजे आज नंद द्वारे बदैया बाजे बदैया बाजे सहनैया बाजे बदैया बाजे सहनैया बाजे आज नंद द्वारे बदैया 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 बाजे कल हमने भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के जो स्वस्ति वाचन किया वेद मंत्र नंद बाबा के घर में, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है घर में अशुद्धि हो जाती। ब्राह्मण को दान और वेद पढ़ना अशौच अवस्था में मना है, लेकिन जब तक नाल छेदन ना हो, बच्चे का जब तक नाल छेदन नहीं होता
तब तक पवित्र अवस्था बनी रहती है। तो नाल छेदन से पूर्व ब्राह्मणों को दान पुण्य किया गया। ये जो स्वस्ति वाचन ब्राह्मणों ने कहा, अब सुखदेव जी की भाषा में भी स्वस्ति वाचन कहें। नंद से आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद से आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आओ विक्रांते राजा माता सुचीरनांकृता। आओ विक्रांते राजा माता सुचीरनांकृता। आचरित वासस्ते अनम जाता कर्मात्मज सवे। आचरित वासस्ते आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद से आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। सुखदेव भगवान ने भी कह रहे, नंद से आत्मज उत्पन्ने। नंद के घर में आज आत्मज पुत्र उत्पन्न। साक्षात क्या है? आह्लाद, आनंद की ही उनके घर में जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं। और चारों तरफ से नंद बाबा के आंगन में आज बाढ़ आ गई खुशियों की। रोहिणी महाभाग नंद गोपाभिनंदिता। व्यचरद दिव्यवासः श्रकंठाभरण भूषिता। चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां जब आती है, आदमी कई सारे काम भूल जाता है। बड़े से बड़ा काम भी भूल जाता है जब खुशियां ज्यादा है। और कहा संतान हो नहीं रही थी, और आज दो रोहिणी के गर्भ से शंकरषण दाऊ दादा और नंद के घर में लाला दोनों ही आ गए। और नंद बाबा प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार से जिसकी आय अधिक होती है, प्रति वर्ष इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है। नंद बाबा के 9 लाख गाय हैं। 9 लाख गायों का दूध है, दही है, मक्खन है, घी है। बहुत तगड़ा कारोबार है नंद बाबा का। और इतना कारोबार है कि उनकी आय कर के दायरे में आती, टैक्स के दायरे में। और कंस को टैक्स देने जाना पड़ता है, कर देने जाना पड़ता है। और 2 लाला घर में भये तो खुशी खुशी वो तारीख भी अंतिम दिन बचा है आज रिटर्न फाइल करने का। नंद बाबा तो अचानक से नंद बाबा को याद आया कि वो आज तो आखिरी दिन है कर प्रदान करने का, नहीं तो दंड लग जाएगा। तुरंत नंद बाबा ने दूध दही घी माखन इकट्ठा करवाया सभी ब्रजवासियों से और मथुरा चले गए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरां गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यं करम दातु कराद्वः। नंद बाबा चले गए, ग्वाल वालों को बोला भैया मेरे लाला की रक्षा करना, ब्रजवासियों मेरे लाला की रक्षा करना। मैं यूं गया टैक्स देने, कर देने और यूं वापिस आया। जब तक मैं ना आऊं मेरे लाला की जिम्मेदारी ब्रजवासियों की है, सभी ग्वाल वालों की है। नंद बाबा चले गए मथुरा में कंस को कर देने के लिए, और कंस को कर दे के लौट रहे थे तो वहीं मार्ग में वसुदेव से मुलाकात हो गई।
और वसुदेव ने कुशल सेम पूछी कि भैया नंद बाबा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? और हमें पता चला है कि तुम्हारे घर में बेटा हुआ है और तुम खुश नहीं हो, क्या बात है? नंद बाबा कह रहे हैं वसुदेव जी पता तो हमें भी चला था। अहो ते देव की पुत्रा कंस न बहवो हता एक वासिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। नंद बाबा हमें भी पता चला था कि तुम्हारे वसुदेव जी हमें भी पता चला था कि तुम्हारे भी 8 बेटों को कंस ने मार गिराया और एक बेटी हुई, वो भी आसमान में उड़ गई, दिवंगता, दिव्य रूप धर के। नंद बाबा इतने खुश हैं, उनके घर में लाला हुए हैं, लेकिन अपनी खुशी वसुदेव के सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं। और वसुदेव जी इतने दुखी हैं अपने पुत्र वियोग में कि अपने दुख को प्रकट नहीं कर रहे हैं। असल की मित्रता यही है, यदि कोई व्यक्ति दुखी हो उसके सामने अपना सुख कभी प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंद बाबा बहुत प्रसन्न हैं, फिर भी अपने सुख को प्रकट नहीं किया। और हमारे वसुदेव जी वियोग में पुत्र के, उन्होंने अपने दुख को प्रकट नहीं किया। ये हम सब के लिए, मानव जीवन के लिए शिक्षा है। यदि कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो और हम वहां उसके घर में जाके उससे मिलके अपनी खुशियां ही खुशियां बोले जा रहे हैं। जिन मित्र दुख होय दुखारी, जिन मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिरज सम कर जाना, निज दुख गिरिरज सम कर जाना। मित्र ही दुख रज मेरु समाना, जिन मित्र दुख होय दुखारी, जिन मित्र दुख होय दुखारी। झूठा दीजो निक होले, झूठा दीजो निक दीले, झूठा दीजो निक होले, झूठा दीजो कन्हैया झूले पलना, निक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पलना, निक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलना, निक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलना, निक होले झूठा दीजो। राधे सभी भक्त तालियों की तालियों के साथ जय श्री राधे। जय हो। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल
भगवान की जय। लात मारेगा कोई? तो ऐसे सारे ग्वाल बाल समझाने लगे। यशोदा मैया को समझ में ना आई कि छोटा सा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। और भगवान ने मैया को कीर्तन में बैठकर सब गोपियों ने कीर्तन किया और भगवान ने दिव्य श्रवण वहीं पर बैठ यदुमा महाचार्य ख्यात च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। एक दिन वसुदेव जी को लगा कि अब तो मेरा बेटा 1 साल का हो गया और न जाने मेरे लाला का नाम क्या होगा। यदुवंश के आचार्य हैं गर्गाचार्य जी, उनके पास गए और बोला गर्गाचार्य जी आप तो त्रिकालज्ञ हो, त्रिकालदर्शी हो, जरा बताओ हमारे लाला का क्या नाम पड़ा। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद करके जो ध्यान दिया, बताया वसुदेव अभी तक तो नामकर्म हुआ नहीं। वसुदेव जी ने निवेदन किया महाराज आप ही जाके हमारे लाला का नामकर्म करके आ जाओ। और गर्गाचार्य जी सीधे गोकुल पहुंच गए और गोकुल में पहुंचे नंद बाबा से मिले। नंद बाबा से कहा क्यों नंद बाबा 90 वर्ष के ढोकरा है गए और छोरा 90 वर्ष में मिला है, मैंने सुनी लाला भयो है। नंद बाबा कह रहे अरे गुरुदेव लाला भयो तो है, आप ही का आशीर्वाद है संतों का। गर्गाचार्य जी ने कहा क्या नाम रखा है छोरा को। नंद बाबा कह रहे हम तो खुशी खुशी में जल्दबाजी में नाम कर्म ही भूल गए कर्म। अरे महाराज आप आए हो, ये शुभ काम आप ही कर जाओ अपने हाथ से। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं अगर कंस को पता चल गया ना कि हम नाम कर्म करके आए सब गड़बड़ हो जाएगी। हम यदुवंश के हम आचार्य हैं और आपके छोरा का नामकर्म कैसे करेंगे। नंद बाबा कह रहे हम अपने भैया को भी भनक ना लगने देंगे, आप चुपचाप चलो गौशाला में और मैं यशोदा और रोहिणी को लेके आता हूं, दोनों बालकों को लेके आता हूं, आप तैयारी करो जब तक गौशाला में जा। रोहिणी मैया यशोदा मैया ने बालक उठा लिए, कन्हैया को पकड़ लिया रोहिणी मैया ने और बलराम दाऊ दादा को पकड़ लिया यशोदा मैया। और जैसे ही गौशाला में पहुंचे रोहिणी की गोद में रखे बालक पर गर्गाचार्य जी की नजर पड़ी और मंत्र मुग्ध हो गए। देखते ही ध्यान में भगवान की समाधि में धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीरम रोमांचयति अति विलोपयते मतिंच हंतास्य नामकरणाय समागतोऽहं मालोपितं पुनर्नेन ममेव नाम। गर्गाचार्य जी निहारने लगे बच्चों को, ऐसा निहारने लगे कि समाधि लग गई। यशोदा माँ कह रही अरे पंडित जी रात भर ब्याह में थे क्या किसी के, फेरे पढ़ने गए थे किसी के जो अब सो रहे हो। जो गर्गाचार्य जी की समाधि खुली, बोला ना ना मैं किसी की याद में। गर्गाचार्य जी मेरी नहीं बताया, ये तो साक्षात नारायण है, उन्होंने भी नहीं बताया। रोहिणी से कहा रोहिणी अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वरदो गुणे। अरे रोहिणी अदला बदली क्या देख रहा हूं मैं यशोदा, अदला बदली क्या है, तुम्हारी गोद में उसका बेटा और उसकी गोद में तुम्हारा बेटा। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग गई। सोच रही पक्का पंडित है, पहचान लिया इसने तो एक ही नजर में कि हमारे छोरावा की गोद में बैठा है। पक्का पंडित है, कोई पाखंडी बाबा नहीं है।
यशोदा माँ ने कहा महाराज जल्दी से हमारे बालकों के नाम रख दो। गर्गाचार्य जी ने नाम रखे अयम मिरोहणी पुत्रो रमयन सहृदो गुणे। रोहिणी जो तुम्हारा बेटा है ना ये बहुत गुणवान होगा। आख्या से राम इति ये राम कहलाएगा। बलाधिक्यावलंबिदो इसके अंदर खूब ताकत होगी, खूब बल होगा, तो इसका नाम बलराम होगा। और कुछ लोग इसको संकर्षण भी कहेंगे। यशोदा माँ ने कहा अरे बाबा हमारे छोरा को भी बढ़िया सा नाम बताई दियो कोई सुंदर सा। गर्गाचार्य जी कह रहे बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। अरे यशोदा तुम्हारे लाला के क्या नाम बताऊं? बहुनी संति नामानि इसके तो हजारों नाम होंगे। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, हजारों हजारों इसके नाम होंगे। यशोदा मैया कह रही बाबा हम हजारों के क्या जाने, हमें तो निक सो बढ़िया तो नाम बताई दियो। गर्गाचार्य जी ने कहा तुम्हारे बेटे का नाम होगा कृष्ण। यशोदा कह रही अरे बाबा कैसो नाम बता दियो, मुंह से निकस भी ना रो बढ़िया से, किसन ही निकल रहा हो। कृष्ण तो बोलने में जीभ लपटाई नहीं बढ़िया, जीभ से निकस भी ना रहो बढ़िया से, कोई बढ़िया सा नाम बताओ। क्या मतलब है इसका? बोला कृष्ण करसयति कृष्णा। आप जरा नजर लगा के देखो ठाकुर जी पे, आपको लगेगा आप ही को बुला रहे हैं। ठाकुर जी की तरफ एक बार नजर लगा लो, ऐसा लगेगा कि हम ही बुला रहे हैं। आकर्षण का केंद्र है ठाकुर जी का स्वरूप, अपनी तरफ खींच लें। यशोदा माँ ने कहा बाबा तुमने जो नाम धरने थे धर दिए, हमें तो बढ़िया ना लगे, हम तो अपने ही नाम रखेंगे। क्या रखे? कन्हैया का नाम रख दिया कनुआ, और बलराम जी का नाम रख दिया बलुआ। और क्योंकि अपनी मर्जी से नाम रख दिए जाते, अनेकों हजारों इनके नाम हैं। कोई किसी नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जाता है। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, अरे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। टिकरी दादियों के साथ राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। गलिया तुमको पुकारे गोपाला, गलिया तुमको पुकारे गोपाला। मैं तो कहूँ
बोले खूब तालियां। कृष्ण भगवान की जय। कालेन व्रजतालपेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रंगमाणो विजरतो। अब दोनों भैया मैया रोज श्रृंगार करे दोनों का, पैरों में पायल बांध दे, काजल टिक्की बिंदी लगा दे, बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दे। दोनों भैया धीरे धीरे घुटने के बल चलने लगे और घुटनों के बल चलते चलते एक दिन पंकाभिषिक्त सकला वयवं विलोक्यम
दामोदरम वदति कोपवसाद यशोदा त्वम सुकरो सिगत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संतद मुखो भवतु नो मुरारे। एक दिन चलते चलते दोनों भैया गौशाला में प्रविष्ट हो गए और कन्हैया गौशाला में जाकर गोमय अर्थात गोबर अपने शरीर में लगा ले। पूरा पूरा गोबर अपने शरीर में जब लगा ले, मैया ने देखा क्यों रे कन्हैया ये क्या कर दिया। कान पकड़ के जो डांट लगाई, मैया ने कहा तुम सुकरोसी गत जन्मासी, क्या पिछले जन्म में सुअर थे क्या। कन्हैया दाऊ दादा की तरफ देख रहे, मैया को कैसे पता चला कि मैं पिछले जन्म में सुअर था। 12 भगवान बन के आए थे ना, 12 सुअर के रूप में पाताल लोक से हिरण्याक्ष को मारकर धरती स्वस्थान लेके आए थे सुअर के रूप में। कन्हैया बलराम की तरफ देख रहे, मैया भी अंतर्यामी हो गई पूरी ज्योतिषी, और मैया को पता चल गया मैं पिछले जन्म में सुअर था। एक दिन जब मैया ने खुद ही गौमय से नहलाया, गौमूत्र से नहलाया, और आज जब स्वयं अपने शरीर में गौमय लगा लिया तो डांट लगाई। कन्हैया थोड़ा बड़े हुए, जब राम जन्म में आए थे, मिथिला गए थे। राम जन्म में जब मिथिला गए थे, मर्यादा के देवता, और न ज्यादा हंसते थे न ज्यादा बोलते थे, न किसी की तरफ देखते थे। मिथिलानियों ने देखा अरे कितने सुंदर सांवरे राम हैं, और सीता को देखो कितना सांवरा वर मिल रहा है। सभी मिथिलानियां सोच रही है कि हमसे बात तो करे, हमारी तरफ देखे तो सही। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम किसी तरफ देखा ही नहीं, लेकिन सबकी मन की बात जान ली। सब चाहती है कि हमारी तरफ देखें। राम जी ने सबको मानसिक वचन दे दिया, सबका मनोरथ पूर्ण करने का, कि भाई इस जन्म में तो हम किसी से बात भी नहीं करेंगे, लेकिन जब कृष्ण जन्म में आएंगे तुम सबका ये मनोरथ पूर्ण करेंगे। वही मिथिलानियां आज ब्रजवासी, ब्रज बामाएं, ब्रज गोपियां बन के ब्रज में बैठी हैं। और भगवान ने सोचा अब वो समय आ गया राम जन्म का मनोरथ पूर्ण करने का, और सोचा कि बहाना क्या किया जाए गोपियों के घर जाने का। सोचा कि माखन चोरी बढ़िया बहाना। सारे ग्वाले वालों को बुलाया, श्री दामा सुमंगल सबको बुलाया, और सबको कहा भैया सब चोरी चोरी खेलेंगे। ग्वाल वालों ने कहा क्यों रे कन्हैया, तो चोरी करने को सिखाया हुआ मैं, हमारे मैया बाबा क्या कहेंगे, तो चोरी सीख रहा है। कन्हैया कह रहे भैया चोरी तो किसी के पैसे धन आभूषण थोड़ी चुराने हमने। अरे माखन मिश्री चुराएंगे, ये तो खाई हुए की चीज है, खाई हुए की चीज में कोई चोरी नहीं होती। एक ग्वाला बोला क्यों कन्हैया तेरे घर में कोई कमी है, दूध दही की जो चोरी करवे को खाएगा। कन्हैया कह रहे मेरे घर की छोड़, मेरे घर में तो खूब है, लेकिन देख इस बेचारे का क्या हाल है, 1.5 हड्डी का बच गया है। एक दूसरे ग्वाले की तरफ इशारा करके बताया 1.5 हड्डी का रह गया है। उससे पूछा क्यों रे, तुझे घर में खूब मिलता खाने को। उसने कहा जी देखो मैया बाबा तो सब लेके मथुरा में बेच के आ जाते हैं, बच जाए तो मिल जाता है, और ना मिले तो कुछ नहीं मिले। जब सबरे के सबरे बच्चे चोरी करने को तैयार हो गए, कन्हैया ने कहा पहले अपने अपने घर से चोरी करके आओ, प्रशिक्षण पहले अपने ही घर से होगा। सब लोग चोरी करके बच्चे आए, कोई खूब मार खा के आया, कोई पीठ लाल करवा के आया, कोई डंडे के निशान लेके आया मैया बाबा के,
अगले दिन कन्हैया के सामने, क्यों रे कन्हैया तने देख लाल करवा दी हमारी पीठ सारी। मैया बाबा ने खूब मारा। कन्हैया कहे ऐसी चोरी थोड़ी करते हैं, पहले प्रशिक्षण विद्यालय में पढ़ाई करनी पड़ती है। बोला कन्हैया विद्यालय कहाँ है? अरे अभी बना देते एक नया विद्यालय। एक विद्यालय की स्थापना कर दी, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। और इस चौर विद्या प्रचार मंडल की अध्यक्षता कर रहे हमारे कन्हैया, कुलपति बन गए। सारे ग्वाल बाल चोरी करने सीख लिए और गोपियों के घर जा जाके नैन मटका के, भ्रुकुटी हिला के, टेढ़ी टांग वाले ने टेढ़ा टेढ़ा सबको कर दिया। कभी किसी के घर में मटकाई तोड़ाए, किसी का दही भी घेर के आ जाए, कभी किसी का माखन गिरा के आ जाए। अब गोपियां चाहती तो हैं कि रोज आए, दर्शन हो जाते हैं इसी बहाने, चोरी ही सही। और जिस दिन कन्हैया नहीं जाते तो गोपियां एक दूसरे से पूछती, अरे बहन तेरे घर आया हो नंद को छोरा, मेरे वहां तो ना आयो, आज कहां चला गयो? आपस में बातचीत करने लगती है, आखिर क्यों नहीं आया आज? अब सोच रही हैं कि दर्शन का एक बहाना बढ़िया, शिकायत करने का मैया के पास जाएं और मैया से शिकायत करेंगे। और सारी गोपियां इकट्ठी होकर नंद भवन में चली गई। बहन यशोदा जरा बाहर को निकस, कहाँ है? यशोदा बाहर आई, बोली बहन आज तो मेरे वहां कोई कीर्तन भी नहीं है, मैंने बुलावा भी ना भेजा, इतनी इकट्ठी एक साथ कैसे आ गई? सारी गोपियां करी, बहन हम कोई चुगलखोरी करने ना आए, कहाँ तेरा छोरा, बुलाओ उसे, उसी के सामने बात करेंगे हम। शिकायत करना बहाना नहीं है, बहाना तो कन्हैया के दर्शन है, टिकुर टिकुर करके उनकी आंखों की तरफ देखना है। जो उनकी टुकुर टुकुर नैन मटकाने में गोपियां लड्डू हो जा रही, उन्हीं को दर्शन करना मुख्य गोपियों का उद्देश्य है। और कहा बहन यशोदा जो तेरो लाला हमारे घर में आके माखन की मटकी तोड़ के आयो है। और कन्हैया कह रहे मैया तू बता मेरे घर में कोई दूध दही की कमी है? 9 लाख गैया मेरे बाबा की, तो मैं चोरी करवे को काहे को जाऊंगा इनके घर में? यशोदा सोच रही बोल तो सही रहा है, घर में कोई कमी है ना, चोरी तो करेगा ना लाला। और एक गोपी शिकायत कर रही है, बाकी सारी गोपियां कन्हैया को निहार रही हैं, टिकुर टिकुर करके देख रही हैं, उनके दर्शन में पागल होती जा रही हैं। भगवान के दिव्य दर्शन बाल रूप में कर रही हैं। और एक बार जाके बाहर चली गई शिकायत करके, फिर भी मन नहीं भरा, फिर वापिस आ गई। यशोदा बुला अपने लाल को, कुछ बात रह गई। अगर दर्शन नहीं करने होती तो यशोदा को ही कह देती दर्शन करने दे। बोला सुन ले कन्हैया छोरा, आज के बाद तू आ गया ना चोरी करवे को, फिर बात लूंगी तेरे हाथ पैर वहीं। और कन्हैया को निहार करके सभी गोपियां वापिस चली। एक दिन दोनों भैया कनुआ बलुआ दोनों खेल रहे आंगन में। कन्हैया ने मिट्टी खाई ली, थोड़ी सी मिट्टी का एक ढेला मुंह में रख लिया और भैया ने देख लिया। बलराम भैया ने कहा क्यों रे कन्हैया तेने मिट्टी खाई है? कन्हैया कुछ बोल तो पाए नहीं क्योंकि मिट्टी का ढेला मुंह में था। करते ही रह गए। और जो ही मिट्टी अंदर को डाली, बोला ना भैया मैं बिल्कुल भी ना मिट्टी खाई। बलराम कह रहे मैया से तेरी शिकायत कर दूंगा, तेने मिट्टी खाई है, दिखा अपना मोहड़ा खोल के। कन्हैया कह रहे भैया जब मिट्टी ना खाई तो मोहड़ा खोलने की जरूरत क्या है? बलराम ने मैया को बोला मैया भैया मिट्टी खाया है। यशोदा माँ को गुस्सा आया और कान पकड़ा, क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई? माखन ना मिलता तुझे खाने को? कन्हैया कह रहे ना मैया मैंने बिल्कुल भी मिट्टी ना खाई, दिखा मुंह अपना मोहड़ा खोल के। जो ही मुंह खोल के दिखाया तो यशोदा मैया को अखिल ब्रह्मांड के दर्शन कन्हैया के मुख में हो गए। पूरे पर्वत पहाड़ नदी झरने समस्त विश्व के दर्शन
कन्हैया ने अपने मुख में करा दिए और यशोदा माँ तो देखती रह गई। कन्हैया सोच रहे कहीं सच्चाई पता न चल जाए मैया को। तुरंत अपने मुंह के अंदर से जो ब्रह्मांड दिख रहा था छुपा लिया और यशोदा मैया तो टुकुर टुकुर देखती रही। कन्हैया कह रहे मैया क्या हुआ? अरे लाला तेरे मुख में तो इतने बड़े बड़े पर्वत दिख रहे थे। कन्हैया कह रहे ना मैया तू बूढ़ी हो गई ना, तेरी नजरें कमजोर हो गई, अब मैं तेरा बढ़िया सा डॉक्टर के पास ले जाके इलाज कराऊंगा, बढ़िया सा नजर का चश्मा लगाऊंगा भैया, तभी तुझे बढ़िया दिखेगा। आजकल तू बहुत उठपटांग देखने लग गई है। हाँ बेटा तू सही कह रहा, मेरी नजरें तो कमजोर हो ही गई हैं, मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ, अब बढ़िया से डॉक्टर से मेरा इलाज करा दियो लाला, जब तू बड़ा हो जाएगा। कन्हैया कह रहे मैया मैं तुरंत ही आपकी आंखों का इलाज करा दूंगा। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंसना यदि संत गिरस्तरे समक्षम में पश्चिमे मुखम। सारी जला देना लाइट है इधर की भी। किं स्वप्ने तद्रुतदेव माया किं मामदीयो वद बुद्धिमोह अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्तिकमात्मयोगः। ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को। जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ। निर्मल नीर बहती यमुना में, निर्मल नीर बहती यमुना में, निर्मल नीर बहती यमुना में, निर्मल नीर बहती यमुना में। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को। राधे कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका,
मीरा की प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा की प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर नटवर नागर, गिरिधर नागर नटवर नागर, मीरा की प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भजन बिना नर की को, भजन बिना नर की को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, ओहे लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए अपने लगे जंग हो धीना कृष्ण दर्शन लाल का। और जो भयंकर युद्ध भगवान और कालिया नाग के बीच में हुआ, आइए हम उस दिव्य युद्ध का आनंद लें नृत्य के साथ। पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर बिम 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 बिनति करत नाग बधुआरे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। जय हो, जोर से तालियों के साथ। राधे ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महारे मम 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 बलिहारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सख, गम 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 गुनिग सर्व नाचत देतारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। भगवान भोलेनाथ भी अनुकरण कर रहे हैं।
कालिया का भगवान श्री कृष्ण ने मर्दन किया और कालिया हाथ जोड़ के खड़ा हो गया भगवान के सामने। रक्त रंजित शरीर हो गया कालिया का, कमजोर पड़ गया और खड़ा हो गया भगवान के सामने हाथ जोड़कर। हे प्रभु, आप सर्व समर्थ हो, आप बड़े बलशाली हो, आप अखिल ब्रह्मांड के नायक हो। यदि न्यायाधीश के सामने अपराधी को ले जाया जाता है तो अपराधी से भी पूछा जाता है। प्रभु, आपने तो मेरी ये दशा कर दी, मार मार के मेरा ये इतना बड़ा फण कुचल कुचल के आपने। भगवान कह रहे हैं, देखो कालिया, हमने तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप नामक पर्वत बनाया है और तुमने हमारे इस यमुना नदी के जल को दूषित किया है। जहां हमारी गैया जल पी करके बेहोश हो जाती हैं, मर जाती हैं। गौ माता के हम सेवक हैं। देखो कालिया, इसलिए हमने तुम्हें ये दंड दिया है। कालिया कहने लगा, प्रभु एक बात बताओ, हमें सर्प योनि में जन्म किसने दिया? भगवान कह रहे हमने दिया। कालिया कह रहा, प्रभु हमारे मुख में जहर किसने भरा? कालिया कह रहे, भगवान कह रहे हमने भरा। कालिया कह रहा, प्रभु हमें क्रोधी स्वभाव का किसने बनाया? भगवान कह रहे हमने बनाया। अब कालिया कह रहा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, ये सब लो अपना वापिस, मुझे कुछ नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा ज्यादा चालाक बनता है, सुन, यदि हमने तुझे क्रोधी स्वभाव का बनाया, तेरे मुख में जहर भरा, तुम्हें सर्प योनि में जन्म दिया, तुम्हारे लिए घर भी बना के दिया, तुम अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में कैसे कब्जा किया? कालिया कह रहा, प्रभु जो आपका वाहन है ना गरुड़, उठा उठा के खा जाता हमको, इसीलिए हम इस जल के अंदर आ गए ताकि आपका वाहन गरुड़ हमें ना खा सके। भगवान ने कहा, देखो जो तुम्हारे माथे पर हमारे चरणों के निशान लग गए, अब वो इन चरणों के निशान को देखकर मेरा गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो माथे पर हम तिलक लगाते हैं, भगवान का निशान है कि हम भगवान के भक्त हैं। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान सखादति सद्य प्राणेर्युज्यते सत्यमेतं ब्रवीम्यहम्। अब आज के बाद ये जो तुम्हारे माथे पर मेरे निशान हैं चरणों के, इनको देखकर मेरा वाहन तुम्हें कुछ नहीं करेगा। देखिए, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं और हम दर दर भटकेंगे। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होई, एक ही दर को वही रहे तो दूर दूर करे न कोई। आवारा कुत्ता होगा, न जाने किसके घर में जाएगा, कहाँ खाएगा, कहाँ सोएगा, कहाँ मल त्यागेगा। फालतू कुत्ता। लेकिन जो पालतू कुत्ता होगा उसके गले में पट्टा होगा, पहचान है पालतू कुत्ते की, और फालतू कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होगा। गरुड़, हे कालिया, तुम भी आज से पालतू हो गए हो। तुम्हारे भी ये जो मेरे चरणों के निशान तुम्हारे माथे पर हो गए, इससे ये पता चलता है कि अब तुम फालतू नहीं, अब तुम पालतू हो, अब तुम्हें कोई नहीं खाएगा। ऐसा कहकर भगवान ने कालिया को सर्प योनि में रमणक द्वीप में पुनः भेजा और उसको वरदान दे दिया कि आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और उस यमुना के जल को पवित्र कर दिया। और पूरी रात में कन्हैया ने सोचा कि अगले दिन सुबह सुबह ग्वाल वाल सब जल पीने आएंगे, गैया जल पीने आएगी, फल खाने उस क्षेत्र में आएंगे, जहरीले मर जाएंगे। तो पूरी रात में ही आग लगा दी और आग लगाकर सारे उस विष को भस्म कर दिया।
कालिया नाग भी अपने रमण दीप चला गया और कन्हैया भी वापस ऊपर आकर खेलने लग गए। चलिए। बरहा पीडम नटवर बपो, भगवान ने बंसी बजाई, जो सुंदर भगवान ने बंसी बजाई और ब्रज मामाओं ने, ब्रज गोपियों ने वो बंसी की जब धुन सुनी, मुरली बजती हुई सुनी, सारी गोपियां भगवान का स्मरण करने लगी। भगवान की उस बंसी के बहाव में बहती चली गई। और उस बंसी में क्या दिख रहा है? उस धुन में बरहा पीडम, मोर मुकुट धारण किए हुए हमारे कन्हैया, छैल छबीले दूल्हा जैसे बने हुए सांवरे सरकार, हाथ में बेणु तन में रेणु, आगे आगे धेनु, वृंदा विपिन में दिव्य प्रवेश करते हुए कन्हैया का जो स्वरूप बंसी में गोपियों ने देखा। गोपियों के मन में, अविवाहित गोपियां सोचने लगी, अब हम इसी कन्हैया को अपना पति बनाते हैं। और सारी गोपियां सुबह सुबह 4 बजे इति वेणो रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, सारी गोपियां सुबह सुबह 4 बजे यमुना नदी में नहाने चली गई। और यमुना नदी में नहाते जाते हुए प्रार्थना कर रही है कात्यायनी मां से। क्या? कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मां, हम आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं कि नंद का लाला जो है हमारा पति बना देना, कन्हैया को हमारा पति बना देना। ऐसी प्रार्थना करते सारे वस्त्र उतारे गोपियों ने और यमुना में सुबह सुबह 4 बजे प्रविष्ट हो गई। भगवान ने देखा ये तो गलत हो रहा है, नग्न अवस्था में जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। कन्हैया आए और सबके कपड़े उठा के एक पेड़ में बैठ गए जाके, और जो कपड़े लेकर चले गए, गोपियां नहा के बाहर को आई तो देखा कपड़े तो है ही नहीं। एक गोपी बोली, अरे बहन कपड़े तो बंदर ले गया। दूसरी करिए ना, देख देखो पेड़ में बैठा है, बंदर अंदर नहीं है, नंद को लाला, वो नंद को छोरा, वो कन्हैया ले गया, देख बैठा है सामने। तीसरी गोपी कह रही है, कन्हैया प्रेम से कपड़े वापस लौटा ना, नंद बाबा से तेरी शिकायत कर देंगे। कन्हैया कह रहे, अच्छा तुम पहले शिकायत ही करके आओ, जाओ। गोपियां कह रही, कन्हैया जाए कैसे? कपड़े देगा तो पहन के जाएंगे ना, ऐसे नंगे चले जाए। कन्हैया कह रहे, जैसे तालाब में नंगे गए वैसे वहां भी जाओ। गोपियां कह रही, कन्हैया पहले तू नहीं था ना यहाँ पर, इसीलिए हमने कपड़े उतार दिए, अब तू है तो कैसे तेरे सामने कैसे जाए? श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वांसांस धर्माज्ञ नो चेदरागे ब्रुवामय। देख कन्हैया प्रेम से कपड़े लौटा दे, नहीं बता देंगे हम शिकायत कर देंगे। जब खूब देर तक कहा सुनी हुई, कन्हैया ने कहा, देखो जैसे गए थे वैसे ले जाओ। उन्होंने कहा, तुम तब नहीं थे ना, अब तुम बैठे हो। कन्हैया कह रहे, यही तो गलतफहमी आपकी दूर करनी है। मैं पहले भी था, अब भी हूं। पहले तुम्हें नहीं दिख रहा था, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं सर्वत्र हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रत्येक जगह पर मैं हूं। ऐसा कह करके जब कन्हैया ने समझा दिया तो गोपियां आकर अपने वस्त्र ले गई, पहन लिया। और भगवान भी यही चाहते थे
कि भक्त और भगवान के बीच में जो आवरण रूपी ये कपड़ा रूपी पर्दा है ना, भक्त और भगवान के बीच में कोई लज्जा नहीं, शर्म नहीं, पर्दा नहीं। भगवान के सामने जैसे हम हैं, भगवान को पता है छल कर रहा है, कपट कर रहा है, झूठा तो नहीं है, इसलिए जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने जाना चाहिए। अगर भगवान के मंदिर में बैठे हैं, भूख लग गई, जबरदस्ती व्रत करे बैठे हैं, अरे भूख लग गई, व्रत भोजन पालो, क्योंकि भगवान को पता है भूख लगी है, जबरदस्ती मेरा ध्यान कर रहा है, वो ध्यान भी नहीं लगेगा और भूख भी नहीं मिटेगी। जिस अवस्था में है, जैसे हैं, उसी अवस्था में भगवान कल्याण कर देते हैं। देखो भगवान का सुंदर अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु अपवित्रः पवित्रो वा। कितना भी बड़ा पवित्र हो वह भी पवित्र हो जाता है। सर्वा अवस्थाम, जैसी मर्जी अवस्था हो, भूखे हो, नंगे हो, गंदे हो, जैसे मर्जी हो, सर्वा अवस्थाम, खाए हो न खाए हो, नहाए हो न नहाए हो, सर्वा अवस्थाम गतो पिवा, भगवान नाम अमृत को पीते रहें। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, और जो उस पुंडरीकाक्ष का हमने स्मरण किया नहीं, सबाह्या बाहर सभ्यंतर, अंदर बाहर क्षण मात्र में पवित्र, ये है भगवान का नाम, ये है भगवान का स्मरण। तो आवरण रूपी ये जो पर्दा है कपड़े के रूप में भगवान और भक्त के बीच में, भगवान ने आज जो चीर हरण करके दिखाया कि ये कपड़ा भी हम भक्त के बीच में, भगवान के बीच में बाधक है। और गोपियों से कह दिया, देखो गोपियों, हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे, तुम्हारे मन की बात हमने जान ली, तुम हमारे साथ नाचना चाहती हो, और जरूर नाचेंगे हम तुम्हारे साथ, क्योंकि आज के विराम में भगवान नाचेंगे गोपियों के साथ, और गोपी भी आप ही ने बनना है। भगवान ने कहा जरूर नाचेंगे हम तुम्हारे साथ। गोपियां अपने घर, भगवान अपने घर। नंद भवन में आए तो दीपावली का दिन नजदीक, यशोदा माँ कई इमरती, रबड़ी, बालूशाही, लड्डू, मिठाई, खीर, रबड़ी, न जाने क्या क्या बना रही। कन्हैया आए और मैया मेरे लिए बना रही, लाओ तो मैं भोग लगा लूं। मैया ने कहा ना बेटा, अभी तो जय जय होएगी पहले, बिना जय जय करे कैसे खा लेगा। कन्हैया कह रही मैया ये जय जय क्या बला है। मैया ने कहा जा मेरी बुद्धि मत खा, बाबा के पास जा, बाबा से पूछ ले अपने, कथता में पितरा को यम संभ्रमोपागता, जा अपने बाबा के पास, उनसे पूछ लेना। किंग फलम कस्य चोद्देशा केन वा साध्यते मखा। तुरंत बाबा के पास गए, बाबा ये जय जय क्या भला होती है। नंद बाबा कहे बेटा कौन सी जय जय। बोला बाबा मैया जलेबी बना रही और मुझे खिलाई नहीं, बोली पहले जय जय होएगी तो खाएगा, ये जय जय क्या भला है। नंद बाबा ने कहा बेटा हम दीपावली के दिन भगवान इंद्र का पूजन करते हैं, भगवान इंद्र का पूजन करेंगे तो बरसात होएगी, बरसात होएगी तो हरी हरी घास होएगी, हरी हरी घास होएगी तो गैया खाएगी, गैया खाएगी तो दूध देगी, और दूध देगी तो बेटा तभी तो तू पिएगा। अच्छा बाबा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात मुहूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनां जीवनं पयः। कन्हैया कह रहे बाबा मैंने तो सुना है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, मैंने तो बड़े बड़े संतों से सुना है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। नंद बाबा ने कहा बेटा ये मैं ज्यादा तेरे संत महात्मा की बात जानता नहीं हूं, सीधे सीधे बता तेरे मन में क्या है।
छोटा सा 7 वर्ष को छोरा इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। बुढ़ापे में मेरे दिमाग में जोर नहीं पड़ रहा, क्रोध आ रहा है। सीधे सीधे बता क्या कहना चाह रहा है। बोला बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम सेमम कर्मणे वाविबध्यते। बोला बाबा ये बात बताओ, हम सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करेंगे ये आप कह रहे हो, अगर हम में से आधे पूजा करें और आधे ना करें तो क्या जो पूजा करेंगे केवल उन्हीं के खेत में इंद्र बरसात करेगा या सबके उसमें करेगा, ये बताओ मुझे। नंद बाबा ने कहा अरे नेक से छोरा तू मेरी बुद्धि खराब मत कर, क्या करूं ये बता। बोला बाबा एक काम करते हैं, हमारे तो असल में भगवान गैया, दूध तो गैया ने देना, इंद्र तो हमने आज तक नहीं देखा कभी। गैया ने दूध देना तो गैया की सेवा करो, ब्राह्मण आशीर्वाद देते तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो, उनकी पूजा करो, संत महात्माओं का पूजन करो। अच्छा बेटा इस बार तेरी मान लेते, ठीक है। सारे नगर में दुआई लगा दी, भैया इस बार गोवर्धन पूजेंगे, गिरिराज का पूजन होगा। सबसे बोल दिया भोग लेके आओ, 56 भोग बन करके आ गए, सब चले गए गिरिराज पर्वत। और सब लोग जब ले लेके आए अपनी थालियां रखते जा रहे, कन्हैया ने कहा सबसे पहले नहलाओ, स्नानम। गिरिराज को नहलाना पड़ेगा ना पहले, हम भी पहले पूजा करते हैं तो सुबह स्नान कराते हैं। स्नानम, ग्वाल वाल बेचारे थक गए, अपने मटका भर भर के लाते रहे और गिरिराज के ऊपर डालते रहे। 7 कोस का लंबा चौड़ा है, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा, उसके ऊपर मटके डालते रहे पानी के और थक गए, लहूलुहान हो गए। ग्वाल वाल कह रहे कन्हैया हम ही थक गए और गिरिराज की मूछ भी गीली ना भाई, अभी तक तो अभी हम ही थक गए। तुरंत कन्हैया ने गंगा का स्मरण किया और मानसी गंगा वहां प्रकट हो गई। और जो मानसी गंगा में गोवर्धन जी का गिरिराज का स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद कन्हैया ने कहा जो जो सामान लाए हैं 56 भोग सब चढ़ाते जाओ गिरिराज में। सब चढ़ाते गए, रखते गए, और सबसे बोला गिरिराज का ध्यान करो। खुद ग्वाल वालों के साथ में खड़े रहे, चतुर्भुज बन के पर्वत में जाके बैठ गए। और सबसे बोला लाओ आंखें खोलो और जो जो माल लाए हो देते रहो। देते रहे और गिरिराज खाते रहे, भोग लगाते रहे। और नीचे ग्वालों के साथ भी कन्हैया खड़े। ग्वाल वाल कह रहे कन्हैया ये कितना भूखा है, आज तक इसने खाया ही नहीं कुछ भी, सबका माल हजम कर गया, हमें प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ। और कन्हैया गिरिराज के रूप में वहां भोग लगा रहे हैं। दिवाली बीत गई, प्रतिपदा चली गई, द्वितीया आ गई। और इंद्र सोच रहे हैं भैया दिवाली को हमारा भोग आ जाता था, प्रतिपदा भी चली गई, द्वितीया भी गई, 3 दिन बीत गए, हमारा अभी भोग नहीं आया। सेवक को भेजा, बोला भैया जाओ ब्रज में जाके देखो हमारा भोग क्यों नहीं आया। सेवक ने आकर के देखा तो कन्हैया कन्हैया का ही जय जयकार हो रहा है, गिरिराज का पूजन हो रहा है। और सेवक दौड़ता हुआ इंद्र के पास गया, बोला महाराज आपकी छुट्टी, आपका पत्ता साफ हो गया। वो नंद का छोरा कन्हैया खुद ही पुजवा रहा, खुद ही पूजने वाला भी है। और गुस्सा आ गया इंद्र को, वाचारंबाल संस्तब्धा मध्यम पंडित माने, अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, ज्ञानी मानता है। कृष्ण मृत्युमुपासित्य गोपा वे चक्र प्रियम, गोपा गोपा चगीतार्ता गोविदम शरणम ययो। और इंद्र ने बरसात, आंधी तूफान, मेघों को बोला बरसाओ, इतना भयंकर बरसाओ कि ब्रजवासी देखते रह जाएं और डूब के मर जाएं। जो भयंकर बरसात हुई, आंधी आई, तूफान आया, सारे ब्रजवासी कन्हैया के कन्हैया भैया हम क्या करें। कन्हैया ने पर्वत में कान लगाया, बोला मेरी बात है गई गिरिराज से। उसने कहा इसको उठा लो। भैया इतना बड़ा पर्वत कैसे उठेगा। कुकुर मुत्ते की तरह, कुकुर मुत्ता कहते हैं उसको, पुराने जंगली मशरूम को,
चूं जिसको कहते हैं, जंगली मशरूम कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ मारा और पर्वत की तरह छतरी की तरह पूरा गिरिराज उठा लिया। 7 दिन बीत गए और ग्वाल बाल तो कभी कंधा लगाए, कभी सिर लगाए, कभी हाथ लगाए, कभी डंडा लगाए, और कन्हैया अपनी एक उंगली में धारण किए बैठा है। जब सब ग्वाल बाल थकने लगे 7वें दिन तो कन्हैया से बोले, कन्हैया एक बात बता भैया, हम तो कभी यो हाथ लगा रहे, कभी वो हाथ लगा रहे, कभी अपना सिर लगा रहे, कभी कंधा लगा रहे, कभी डंडा लगा रहे, और तू भैया एक ही हाथ में एक ही उंगली में लिए धराई से तू नहीं थक रहा है? जा तू आराम कर ले थोड़ा सा। कन्हैया ने कहा तुम पकड़ लोगे इसको? ग्वाल बाल करे, क्या तू क्या सोच रहा, तूने अकेले धर रखो इसे हाथ में? अरे 1 हफ्ते से हम भी लगे, 7 दिन से पूरा ठाए रखा हमने हाथ में। तो ये मत समझियो कि तूने अकेले ही पकड़ रखा इसे, जा जा तू आराम कर ले। और जैसे ही कन्हैया ने जरा सा उंगली नीचे क्या करी, तड़ाम तड़ुम से सारे लठ टूट गए। अरे भैया कन्हैया बचा ले बचा ले। कन्हैया ने फिर बचा लिया सबको और बोला बोला कन्हैया हम तो सोचे भैया हम ही ने इसे धर रखा है, हम ही ने उठा रखा है इसे, इसको तो भैया पूरा ही तूने उठा रखा है। 7 दिन तक जब इंद्र ने बरसात कर दी, सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे गिरिराज के नीचे बैठ गए, सारे बछड़े ग्वालवाल नीचे आ गए। तब इंद्र वहां पर आए तो भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु आप तो नारायण हैं, आपकी कृपा मुझे क्षमा कर दो। आइए हम सब भी मानसिक रूप से गोवर्धन जी चलें और गिरिराज जी के दर्शन करें। जिन्होंने दर्शन किए हैं वो सभी लोग मानसिक रूप में भी दर्शन करेंगे, जिन्होंने नहीं किए हैं आपको भजन में दर्शन हो जाएंगे। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, हाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, हाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनवा। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, अरे नाय माने मेरो मनवा। जय हो, मीठी मीठी तालियों के साथ। राधे राधे राधे। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा हूँ मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा हूँ मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा।
जीवन सफल